सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की हिंदी ऑनलाइन क्लास में। आज की वर्कशीट 87 क्लास 9th में हम पढ़ने और समझने वाले हैं अपठित कविता यानी कि अपठित काव्यांश से आधारित प्रश्नोत्तर की प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है। पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखते रहिए और वर्कशीट शुरू करने से पहले आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में रिलेटिव में भी जरूर शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इस कविता को पढ़ लेते हैं और कविता पढ़ने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर आसानी से कर सको। कि तुझको या तेरे नदी से गिरी वन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं मैं। प्यारे बच्चों, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने कविता लिखी है और कविता का टाइटल भी यही है कि किसको नमन करूं मैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं शील या भूमंडल भर का है। जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है। निखिल विश्व की जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं मैं। प्यारे बच्चों, आप भी मेरे साथ से पढ़ सकते हो कि उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है, धर्मदीप हो जिसके भीतर वह नर तेरा है। तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं मैं। तो ये है हमारे पास रामधारी सिंह दिनकर की कविता। बहुत ही गजब की कविता है और इस कविता में भारत देश, जो हमारा भारत देश है, उसका गुणगान किया है। हमारा भारत देश जो है उसमें बहुत सारी सारी चीजें ऐसी है जो कि काबिले तारीफ है। तो उसी चीज को यहाँ पर कविता में बताया गया है कि किसको नमन करूं मैं, भारत। लेखक कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि मैं किसको नमन करूं, क्योंकि भारत में हर एक चीज नमन करने योग्य है। भारत देश के गौरव का गुणगान किया है। कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए। भारत के प्रत्येक कण में इसकी विशेषता छिपी हुई है, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पहाड़ हो। देखो यहाँ पर अलग अलग चीज का उन्होंने बताया है ना। तो चाहे वो नदी हो, चाहे गिरी हो, पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, हर एक चीज नमन के लायक है। तो इसीलिए भारत कवि जो है कंफ्यूज है कि वो किससे नमन करे। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है, गिरी शब्द का क्या अर्थ है। जो गिरी शब्द है उसका क्या अर्थ है। सही विकल्प के सामने हमने निशान लगाना है, टिक का। तो प्यारे बच्चों, नदी, पहाड़, झरना और धरती। तो गिरी कहते हैं पहाड़ को, तो आपने यहाँ पर टिक कर देना है पहले सवाल में। और दूसरा सवाल है, शील का पर्यायवाची शब्द है स्वभाव, चरित्र, प्रवृत्ति। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त तीनों शब्द। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं शील का अर्थ बताऊं तो शील का मतलब होता है ठंडा, यानी कि उसके कहते हैं उसका शील स्वभाव है। तो यहाँ पर जो स्वभाव है वो भी इसका नहीं है, चरित्र भी इसका पर्यायवाची नहीं है, प्रवृत्ति भी इसका पर्यायवाची नहीं है, और उपयुक्त तीनों भी। तो कुल कहने का मतलब है कि ये चारों ही हमारे ऑप्शन गलत है। ये सवाल ही गलत है, तो हम इस पे ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। शील का मतलब होता है ठंडा, लेकिन हमें ऑप्शन में कहीं भी ठंडा नहीं मिल रहा है। चौथा सवाल है, गुण, नर, विदेश, खंडित शब्दों का विलोम शब्द लिखना है। तो प्यारे बच्चों, गुण का हो गया अवगुण, नर का हो गया राक्षस, विदेश का हो गया स्वदेश स्वदेश, खंडित का आप अखंडित कर सकते हैं या एकत्रित भी आप कर सकते हैं। तो तीसरा कंफर्म हो गया हमारा सवाल। चौथा सवाल है, कवि भारत को स्थान का वाचक न मानकर क्या मानना चाहता है। तो यहाँ पर आया है कि भारत को वो स्थान का वाचक नहीं मानता बल्कि क्या मानता है। तो चलिए आंसर देख लीजिए। तो तीसरे सवाल का उत्तर एक बार फिर से देख लो। गुण का अवगुण है, नर का राक्षस है, विदेश का स्वदेश, खंडित का अखंडित या एकत्रित। इस तरह से आप लिखोगे। और चौथा सवाल है, कवि भारत को स्थान का वाचक न मानकर क्या मानता है। भारत देश के प्रत्येक प्राणी का गुण मानता है, मानना चाहता है कि हमारे भारत देश में प्रत्येक प्राणी इतना गुणवान है और भारत का प्रत्येक चीज, नदी, पहाड़, झरने सब गुण से युक्त हैं। तो वह जो है भारत देश को स्थान का वाचक न मान करके प्रत्येक प्राणी का गुण मानना चाहता है। अगला सवाल, कवि संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि किसे मान रहा है। संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि कौन है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से लिखोगे कि कवि भारत देश को किसे मानता है,
भारत देश को संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि मान रहा है। यानी कि भारत देश एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व की जन्मभूमि हो सकती है। इस तरह से लेखक ने अपनी फीलिंग, अपनी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त किया है। और अगला सवाल है, कवि भारत को नमन क्यों करना चाहता है। यहाँ पर भारत को नमन करने की बात की गई है, तो आखिर भारत को वो नमन क्यों करना चाहता है। तो ये देखिए उत्तर, कवि, ये है कवि, लिखेंगे आप इसे। कवि भारत को नमन करना चाहता है क्योंकि यह ऐसा देश है जिसके बारे में सोचने से ही मन खुश हो जाता है तथा हमारी सारी थकान दूर होकर मन उड़ने तथा उमंग से भर जाता, मन उड़ने लग जाता है, उमंग से भर जाता, सारी थकान मिट जाती है। भारत देश में नदी, पहाड़, झरने सभी गुणयुक्त हैं, यानी कि उनकी विशेषता है। इसीलिए ऐसे भारत को नमन करना चाहता है लेखक, कवि। और अगला सवाल है, निम्नलिखित पंक्ति का भाव क्या है कि उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। तो चलिए इसके भाव मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी कहना चाहते हैं कि जहां से शांति की आवाज उठती है भारत देश, वह आवाज तेरी है। तो जहां से भी शांति की आवाज उठती है, यानी कि जो भी देश शांति प्रिय है वो कौन है, भारत देश से। तो यही कहना चाहते हैं कि सभी पूरे विश्व में शांति प्रिय देश कौन है, वो हमारा भारत है। और अगर कहीं से शांति की आवाज़ आती है, क्योंकि हर देश लड़ना झगड़ना, बमबारी, ये मारना पीटना, लेकिन हमारा भारत देश ऐसा है जहाँ से शांति की आवाज़ आती है और मारने पीटने पर कम, बल्कि शांति और विनम्रता पर ज़्यादा विश्वास करती है, वो है हमारा भारत देश। अगला सवाल, धर्मदीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है, मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं। इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो चलिए आंसर दिखाता हूं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दिनकर जी बोल रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि यहाँ हर मनुष्य के हाथ में धर्म रूपी दीपक यानी कि दिया विराजमान रहता है। धर्म रूपी, यह भारत के नए किसी की भलाई के लिए अपने प्राण देने में पीछे नहीं हटते। मानवता या भलाई के इस चंदन युक्त मस्तक को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। यानी कि पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि हमारा भारत देश, इसमें धर्म रूपी दीपक हाथ में लेकर चलता हर मनुष्य, यानी कि वो सही काम करना चाहता है, धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग भलाई करना चाहते हैं, लोगों की उनके लिए, लोगों के लिए, दूसरों के लिए प्राण देने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते, मानवता और भलाई हमेशा करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है आज की वर्कशीट। तो प्यारे बच्चों, अपने भारत देश से आप कितना प्रेम करते हैं, एक लाइन अपने कमेंट में जरूर लिखना भारत देश के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।